हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, यू हैव कंप्लीटेड 7 days कंटिन्यूसली फॉर द प्लान दैट वी हैव फॉलोड, द 60-day प्लान टू गेट गुड रिजल्ट इन क्लास 10th साइंस। टुडे we are covering the 8-day session in which we study very important topic, that is home circuit diagram. How the electricity come in our home, effect of fuse, effect of MCB, we know about the short circuit and the overloading. So guys, let me start as the session from the target. जो आज के हमारे टारगेट हैं उस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि आज का हमारा टारगेट क्या हो सकता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडे टारगेट। क्या टारगेट है आज का जिस बेस पे हमें स्टडी करनी है। किन टारगेट्स, यानी टारगेट का मीन्स सिंपली है कि आज आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे स्टडी करनी है। सबसे पहला टॉपिक है आज का आपका हाउस होल्ड वायरिंग। बेटा, हाउस होल्ड वायरिंग क्या होती है, या हाउस होल्ड वायर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा है लिव नेचुरल एंड अर्थ वायर्स। इनको कैसे पहचानोगे, कौन सा लिव वायर है, कौन सा नेचुरल वायर है एंड कौन सा अर्थ वायर है। देन हमें डिस्कस करना है फ्यूज के बारे में। व्हाट इज फ्यूज, व्हाट इज MCB। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बात करनी है बेटा अर्थिंग के बारे में, कि अर्थिंग क्या होती है। फिर हमें बात करनी है बेटा शॉर्ट सर्किट के बारे में, कि शॉर्ट सर्किट क्या है एंड ओवरलोडिंग क्या है। सो वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। इन सारी चीजों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो to be simple, let's start the today first topic, that is known as household electricity. Household electric वायरिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। आपने देखा होगा in our homes electricity comes from the power station। कहाँ से आती है बेटा, पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आती है। अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के आसपास आती है। जब ये हमारे घर आई लाइट तो हमने क्या किया, पावर हाउस से तो आ गई, अब हमारे घर के अंदर आने के लिए उसको वायर्स की जरूरत पड़ती है, और वो वायर हमने अपने घर में कनेक्शन के थ्रू सप्लाई कर दिए। अब वो कौन सा वायर किस चीज के लिए काम आता है, आज हमें उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है बेटा, हाउस होल्ड वायर्स, या वायरिंग भी कह सकते हो इसको। इस पे हमें डिस्कस करना है। तो मैंने पहले ही बताया इन आवर होम इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम पावर हाउस। किससे आती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आती है, या पावर स्टेशन भी कह सकते हैं उसको। एट अराउंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये उसका पावर हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारे घरों में आ रही है। अब जैसे ही पावर हमारे आसपास आया तो घर में कैसे इंटर करेगा, क्योंकि घर में भी इंटर करने के लिए
कोई ना कोई चीज तो चाहिए जिससे घर में इंटर कर सके। द पावर इंटर्स आवर होम, द पावर इंटर्स आवर होम, कैसे इंटर कर रहा है जरा मुझे बताओ। इंटर्स आवर होम थ्रू वायर्स। किसके थ्रू आता है बेटा हमारे घरों में? वायर्स के थ्रू आता है। अब जो वायर हैं, ये वायर कैसे होते हैं, अब हमें इन वायर्स के बारे में बात करनी है। 3 तरीके के वायर हम यूज करते हैं। पहला जो वायर होता है वो लिव वायर होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर या नेचुरल वायर भी कहते हैं उसको, नेचुरल वायर। तीसरा जो है बेटा, इसका काम है अर्थिंग वायर। आपने देखा होगा जब वायरिंग होती है तो एक वायर होता है बेटा रेड कलर का, एक वायर होता है ब्लैक कलर का, और एक वायर होता है ग्रीन कलर का। अब इनके काम क्या हैं, ये वायर क्या क्या काम करते हैं, अब इस पे डिस्कस करना है। तो जो लिव वायर है वो क्या करता है बेटा, करंट को कैरी करता है। क्या करता है? करंट को कैरी करने का काम लिव वायर करता है। नेचुरल वायर सर्किट को कंप्लीट करता है, और जो ग्रीन वायर है ये सेफ्टी के लिए होता है। तो देखो, जो रेड वायर है वो कैरी करता है बेटा करंट को, ये जो नेचुरल वायर है ये आपके सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ये जो अर्थिंग वायर है बेटा ये सेफ्टी वायर होता है। तो हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर हाउस से आई। कितने वोल्ट की आई बेटा पावर हाउस से? अप्रॉक्सीमेट 220 वोल्ट की आई और 50 हर्ट्ज की आई। ये जैसे हमारे घरों में आई तो इसने क्या किया, वायर्स के थ्रू हमारे घर में इंटर हुई। वायर्स में जो लिव वायर है वो रेड कलर का होता है, नेचुरल वायर ब्लैक कलर का है और अर्थिंग वायर ग्रीन कलर का है। रेड वायर करंट को कैरी करता है, नेचुरल वायर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, और जो ग्रीन वायर है बेटा अर्थिंग वायर है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है बेटा। अब हमने वायर्स पे तो डिस्कस कर लिया कि किस कलर का वायर हमारे घरों में किस काम के लिए आता है। तो इन वायर्स में एक चीज हमने पढ़ी थी बेटा अर्थिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अर्थिंग के बारे में। हमें अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है उस पर डिस्कस करते हैं। भाई वी नीड एन अर्थिंग। अर्थिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ लोग कहेंगे सर पावर सप्लाई में प्लस और माइनस दोनों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। पर एक चीज और है, जो अर्थ वायर है, द अर्थ वायर प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। किसको प्रिवेंट करने का काम करता है ये? इलेक्ट्रिक शॉक्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। कैसे? इफ द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंस, अप्लायंस में जो चीजें आप यूज कर रहे हो, बिकम्स, हमने जो अप्लायंस लिया अगर वो बिकम्स लिव वायर हो जाए, कैसा हो जाए बेटा? बिकम्स लिव ड्यू टू लीकेज द करंट
फ्लोज टू द ग्राउंड। करंट कहां फ्लो करने लगेगा बेटा? ग्राउंड में फ्लो करने लगेगा और कीप्स यू सेफ। कभी कभार क्या होता है, जैसे ही हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है कहीं पर, उसमें अर्थिंग आ गई, हम कहते हैं ना उसमें अर्थिंग आ गई, मतलब वो जो अप्लायंस है वो लिव वायर की तरह बिहेव करने लगता है और करंट फ्लो होने लगता है। तो अर्थिंग वायर क्या करता है कि उस करंट को ग्राउंड पे कर देता है और हम इसके लिए सेफ हो जाते हैं। करंट से हम क्या हो जाते हैं? सेफ हो जाते हैं। यहीं पर एक बोर्ड का क्वेश्चन बनता है बेटा, जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है? कैसे बनता है ये क्वेश्चन, इस पे आते हैं। इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग। बेटा अर्थिंग का क्या फंक्शन होता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। जैसा आपने अभी थ्योरेटिकल बेस में पढ़ा है वैसा ही ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है जो कि इसके लिए काम करता है। तो अर्थिंग समझ में आई। अर्थिंग क्या है? द अर्थ प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक इफ द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंस बिकम लिव ड्यू टू लीकेज द करंट फ्लोज टू द ग्राउंड कीपिंग यू सेफ। यहां से क्वेश्चन क्या बना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग, ये क्वेश्चन बना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम बेटा फ्यूज। आप सबने घरों में देखा होगा फ्यूज लगे हुए, थोड़ा मॉडर्न हो गए तो अभी एमसीबी देख रहे होगे। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस मेड ऑफ अ थिन वायर विद लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसी डिवाइस है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस मेड बाय थिन वायर विद लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? कम होता है उसका। तभी क्या होता है, जैसी पावर सप्लाई ज्यादा हुई फ्यूज जल जाते हैं और लाइट बंद हो जाती है। तो इसको लिखोगे क्या? ए फ्यूज is a safety device. Fuse is a safety device made of a thin wire with low melting पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इसका? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज करता क्या है? फ्यूज वायर्स मेल्ट ब्रेक द सर्किट। जैसी पावर सप्लाई ज्यादा हुई, जो फ्यूज वायर्स हैं हमारे वो मेल्ट हो जाते हैं एंड ब्रेक कर देते हैं बेटा सर्किट को। फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। अब अगर सर्किट ब्रेक हो गया, पावर सप्लाई बंद हो गई, तो ये हमारी किन किन चीजों पे हेल्प कर सकते हैं, कहां कहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं? तो देखो, पहली चीज तो ये जो सेफली करते हैं, ये करते हैं प्रिवेंट द फायर से सेफ्टी कर देते हैं। और किससे सेफ्टी करते हैं? प्रोटेक्ट द अप्लायंस। हम जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी इससे आसानी से हो जाती है। और क्या चीजें होती हैं? वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे काम करते हैं बेटा? वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट
ऑफ करंट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बेटा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो थिन वायर का बना होता है विद लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर्स मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। जैसे ही पावर सप्लाई ज्यादा हुई, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। ये हमें फायर से प्रिवेंट करते हैं, अप्लायंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी जो वर्किंग है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। क्लियर है यहां तक? अब एक नई डिवाइस है जिसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम बेटा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है क्या? आखिरकार किस काम से आता है ये? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सबने पढ़ा है, एमसीबी। सबके घरों में लगी रहती है। अब फ्यूज की जगह हम क्या यूज करने लगे? हम यूज करने लगे एमसीबी को। एमसीबी क्या करती है? एमसीबी डू द जॉब ऑफ अ फ्यूज बट इन अ मोर एडवांस वे। क्या करती है बेटा? एमसीबी डू द जॉब ऑफ फ्यूज इन मोर एडवांस वे। तो जो काम फ्यूज कर रहा था वही काम एमसीबी कर रही है। तो हमने इसका यूज क्यों किया? सॉरी, क्यों हमने एमसीबी को ही लगाया? ऐसा क्या था बेटा? तो दे ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द सर्किट व्हेन द करंट बिकम टू हाई। क्या काम है इसका? सबसे जरूरी हमने इसको क्यों लगाया? दे ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ द सर्किट व्हेन पावर इज हाई। जैसे ही पावर हाई हुआ, ये क्या करते हैं? सर्किट को अपने आप बंद कर देते हैं। अब क्या क्या एडवांटेज हैं इसके? क्या कोई एडवांटेज है? हाँ, एडवांटेज तो होंगे बेटा। अब आते हैं हम एडवांटेज पे। किसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं हम? एमसीबी की बात कर रहे हैं। क्या एडवांटेज है? सबसे पहले तो कैन बी रीसेट इजली। क्या करती है ये? हम इसको इजीली रीसेट कर सकते हैं। डिप हो गई, हमने देखा कि किस रीजन से डिप हुई, हमने इसको वापस से उठा दिया। और क्या बेटा? मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू फ्यूज। तीसरा, वायर की सेफ्टी रखती है, वायर को फायर से बचाती है। अगर कहीं पर फायर होने वाला है तो भी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। और क्या है? ये एक फास्टर प्रोटेक्टर की तरह भी काम करती है। कैसे काम करती है बेटा? फास्टर प्रोटेक्टर की तरीके से भी काम करती है। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा कि फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर सप्लाई को कम या ज्यादा करने के काम आती है। जैसी पावर सप्लाई ज्यादा हुई, फ्यूज डिप हो गया। वहीं सेम वर्क एमसीबी का भी है, पर एमसीबी क्या है? एमसीबी एक एडवांस वर्जन है फ्यूज का, जो कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है व्हेन द पावर सप्लाई इज हाई। एडवांटेज क्या क्या है? इट कैन बी रीसेट इजिली, मोर रिलायबल, वायर सेफ्टी एंड फास्टर प्रोटेक्टर इसके एडवांटेज है। अब हमने क्या किया कि अपनी पावर सप्लाई में फ्यूज को जोड़ दिया।
एमसीबी को भी जोड़ दिया। फिर भी आप एक चीज देखते हो कि इतनी सारी सेफ्टी के बाद भी कहीं ना कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है और होता कैसे है, अब हमें इस पे बात करनी बेटा। शॉर्ट सर्किट वर्सेस ओवरलोडिंग, दोनों को ही डिस्कस करते हैं कि दोनों चीजें क्या होती हैं। क्या दोनों सिमिलर हैं या दोनों डिफरेंट है? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट की, कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और कैसे होता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या है? हैपेंस व्हेन लिव एंड नेचुरल वायर टच डायरेक्टली। जब भी लिव एंड नेचुरल वायर डायरेक्टली टच कर देंगे वहां पर शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। कब होगा बेटा? हैपेंस व्हेन लिव एंड नेचुरल वायर टच डायरेक्टली। जैसे ही ये दोनों टच करेंगे शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, क्यों होता है? तो देखो, जब कभी वेरी लो रेजिस्टेंस होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर करंट का फ्लो ज्यादा होगा, यानी कि वेरी हाई करंट फ्लो होगा। अब अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तब फिर या तो स्पार्क हो जाएगा बेटा, या फिर कहीं ना कहीं पे आग लग जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ दुकानें जल गई। तो इट हैपन व्हेन लिव एंड नेचुरल वायर टच डायरेक्टली द शॉर्ट सर्किट विल बी हैपन। कब? जब वेरी लो रेजिस्टेंस वायर के साथ वेरी हाई करंट फ्लो कर रहा हो तो स्पार्क और फायर डेवलप हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग कब होती है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग? हाउ कैन बी डिफाइन द टर्म ओवरलोडिंग? It means when too many devices are connected to a single socket. कब होता है बेटा? Happen when too many device connected to a single सॉकेट। एक कोई छोटा सा सॉकेट है, उसमें बहुत सारी डिवाइसें लगा दी, तो वहां पर जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? ओवरलोडिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? टोटल करंट बिकम मोर देन द सेफ लिमिट। क्या होगा बेटा? जो टोटल करंट है हमारा फ्लोइंग का, टोटल करंट becomes more than safe limit। अगर ऐसा कुछ हो गया, सेफ लिमिट से ज्यादा हुआ तो फ्यूज हो जाएंगे या फिर एमसीबी डिप कर जाएगी। ये चीजें होती हैं बेटा ओवरलोडिंग में। अब इन सारी चीजों पे सर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्या शॉर्ट सर्किट से क्वेश्चन बनेंगे, क्या ओवरलोडिंग से क्वेश्चन बनेंगे? अब हमें इस पे डिस्कस करना है। तो आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे जो कि हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है? नंबर पहला क्वेश्चन,
What is the function of फ्यूज? फ्यूज का क्या फंक्शन है? अभी आपने पढ़ा था उसके बारे में। और क्या पढ़ा था आपने? व्हाट इज अर्थिंग? व्हाट इज अर्थिंग? थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? नंबर 4, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यही आज का आपका होमवर्क भी है और यही क्वेश्चंस भी हैं जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर हैं। सो गाइस, congratulations to all of you. You have completed 8 days with me. So please like, share and subscribe this channel to get the more update about the exam. Thank you very much. Thank you guys.